हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिंपली गुड वी कूल में। सो गाइस, आज है मेरी बेटी का बर्थडे और अभी हम लोग यहाँ पे वेन्यू पे आ चुके हैं। ये बहुत ही छोटा सा हमने सेलिब्रेशन किया था, सिर्फ और सिर्फ फैमिली फंक्शन था। हमारे जो रिलेटिव थे सिटी में वो थे और हमारे खास रिलेटिव्स और हमारा एक फैमिली फंक्शन छोटा सा था। और ये मैंने बहुत ही हौच पौच में यह सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया, बिकॉज अभी तक करवा चौथ था, मिस्टर कुल की छुट्टियां भी नहीं थी कि हम लोग पहले से वेन्यू डिसाइड करते या कोई प्लान करते। तो उनको सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली थी करवा चौथ वाले दिन। एक्चुअली उसका जो बर्थडे था वो करवा चौथ के दिन ही था, लेकिन हम लोगों ने उस दिन नहीं सेलिब्रेट किया, सिर्फ पूजा वगैरह उस दिन हुई है। हमने उसके नेक्स्ट डे सेलिब्रेट किया है। तो इन्होंने करवा चौथ के दिन पूरे दिन में घूम घाम के वेन्यू सेलेक्ट किया, सारी चीज़ें अरेंज की गई। उसके बाद जो पार्टी थी वो करवा चौथ के अगले दिन थी। हम लोगों ने रात में सबको इन्विटेशन दिया, सबको इन्फॉर्म किया कि भाई कल बर्थडे है, आ जाइएगा। और यहाँ पे भी सब लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ मेरी मायके वाली फैमिली भी नहीं आई है। मेरी दीदी लोग आ चुकी हैं, बड़े पापा लोग की फैमिली आ चुकी है, जीजा लोग आ चुके हैं। अभी मेरी मायके वाली फैमिली नहीं आई है। बस इतने सारे हम लोगों का छोटा सा फंक्शन था यहाँ पे। और ये जो थीम है ना, मतलब हमने बहुत बड़ा फंक्शन तो किया नहीं था, हम बहुत ज़्यादा थीम बेस करते, लेकिन छोटा सा हमने इसको बटरफ्लाई थीम पे वो किया था। बिकॉज मेरी बेटी का ना बहुत ज़्यादा मन था कि इस बार जो मेरा बर्थडे होगा वो बटरफ्लाई थीम पे होगा। आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो ये थीम वगैरह सीख गई थी, इनको बटरफ्लाई बटरफ्लाई इनका बड़ा मन था। तो मैंने इनके लिए बटरफ्लाई वाला कॉस्ट्यूम भी मंगा दिया था। कॉस्ट्यूम क्या बोलेंगे, सिर्फ बटरफ्लाई वाले विंग्स हमने इनके लिए मंगाए थे। और ये जो केक है ना, ये केक इस लड़की ने खुद से जो है पसंद किया था। जब हम केक पसंद कर रहे थे ऑनलाइन, तो इन्होंने बोला मम्मा मुझे यही केक चाहिए, बटरफ्लाई वाला केक चाहिए। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है भाई, बटरफ्लाई वाला ही केक ले आते हैं। और हमने ऑर्डर किया मॉर्निंग में केक वाले भैया को। तो उन्होंने बोला कि पहले बोला नहीं बनेगा, फिर मैंने कहा भैया कुछ नहीं करना है, आप मार्केट से इसे बटरफ्लाई ले लीजिए ऐसे वैसे। फिर वो बोले हाँ हाँ हो जाएगा। तो हमने ये केक इनके लिए ऐसा, इनके मतलब ये केक जो था उनके पसंद का था, ये थीम मेरी बेटी की पसंद की थी। और ये भी 3 साल की पूरी हो चुकी है। और इसके बाद ना इसका जो बलून्स का जो कलर है ना, एक्चुअली हम लोग इसका जो बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं जब भी, अभी तक इसका 2 बर्थडे पहले हो चुका है, तो हमने इसके कपड़े का कलर बलून का कलर सेम रखा था। इस बार का इसका जो कपड़ा था तो उसके कलर के बलून अगर हम लगा दें तो बहुत ही डिम हो जाता। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद हमने ये कंट्रास्ट बनवाया बलून्स का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। जब मैं वहाँ पे मतलब मैंने एंट्री ली तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा बलून्स। और थोड़ी सी डेकोरेशन में मतलब जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो थोड़ी सी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, लेकिन हम तब तक हमारे सारे गेस्ट आए नहीं थे, तो हमने फटाफट से उसको अरेंज करा लिया। चीज़ें लगभग ठीक थी, बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ छोटा सा फैमिली फंक्शन था तो सबका बस एक डिनर पार्टी थी छोटी सी। हम लोगों ने एंजॉय किया, अच्छा ही था सब लोग। अभी यहाँ पे केक कटिंग हो रही, सारे लोग आ चुके हैं। और इन्हें आप जो देख रहे हैं हमारे मेरी ये कजिन है और उनके हस्बैंड, उनके बच्चे हैं। तो अभी आप लोगों को हम यहाँ पे, क्योंकि सारे लोग आएंगे केक कटिंग के टाइम पे बच्चे से मिलने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, तो हम सबको आपसे इंट्रो कराएंगे कौन कौन है। तो ये मेरी कजिन है, जीजा जी हैं, उनके बच्चे हैं। और बिटिया तो बहुत ही खुश थी। ये मेरे बड़े पापा हैं, मीन्स मेरे मायके से बड़े पापा हैं, यहाँ पे तो कोई बड़े पापा है नहीं। और हमने अपने भाइयों को भी बुला रखा था। भाइयों मतलब क्या, जो कजिन्स थे यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को बुलाया था। और ये तो आप लोग पहचानती होंगे, मेरे भैया भाभी हैं। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं तो मेरे भैया भाभी और मेरा छोटा सा गोलू मोलू सा मेरा प्यारा सा भतीजा तनिष्क। और ये हैं इनके भैया, मीन्स मेरी बेटी के भाई, मीन्स मेरी ननद के बेटे हैं। इनके रवि भैया हैं जो कि इनको बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पे शायद दीदी जी गिफ्ट देना भूल गई थी सिर्फ फोटो निकलवा के चले गए थे लोग केक खिला के, तो अभी आए वापस से गिफ्ट देने के लिए। और ये है इनकी मासी मंडली, मेरी सिस्टर्स हैं। और ये लोग शायद इनके मन का गिफ्ट नहीं लाए थे इसलिए इसने भगा दिया और फिर उसके बाद हमारे जीजा जी आते हैं और मेरे बाकी के भाई लोग आते हैं। अब आ गई इनकी फेवरेट मंडली, मेरी बिटिया की फेवरेट मंडली, क्योंकि ये मेरी दीदी के बच्चे जो है ना, बच्चे बच्चों को ही ढूंढते हैं। इनकी प्यारी दीदी है तासू दीदी, इसके नाम पे ना मैं घर में इससे कितना काम कराती हूँ कि तासू को बुलाएंगे, तासू को भगाएंगे, तासू वैसा तासू वैसा। तो इनकी फेवरेट दीदी है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा ब्लॉग में। और दीदी के घर पे क्या है, छोटी वाली दीदी के घर पे बच्चे हैं ढेर सारे, मतलब 4 बच्चे हैं, तो चारों भी छोटे छोटे हैं। तो इन लोगों से इनकी बहुत बनती है। तो जब वो ग्रुप आ जाता है ना तो बहुत ही मजा आ जाती है। और यहाँ पे मेरी इस बार बड़ी वाली दीदी नहीं आई थी, ननद नहीं आई थी, तो जीजा जी आए थे केवल, और ये मेरी दोनों दीदियाँ। और ये पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग हुई है कि चेहरा सबका कट गया है, सब लोग सरकटे हो गए हैं स्त्री 2 वाले।
रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी, रिकॉर्डिंग किसी और ने की थी। मैंने कैमरा पकड़ा दिया था अपनी दीदी के बेटे को, मिस्टर रवि प्रसाद को, और मैं फ्री थी। और आप लोग ये जो मेरा ड्रेस है, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मैंने बहुत मन से इसे जो है डिज़ाइन किया हुआ है, आप लोग कह सकते हैं। आजकल मैं ना कपड़े डिज़ाइन कर करके पहनती हूँ और सोचती हूँ कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लूँ, क्योंकि मैं कपड़े काफ़ी अच्छे डिज़ाइन कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने एक बार कहा चलो हम अपनी मायके की फैमिली के साथ एक बार फ़ोटो निकलवा लेते हैं, फिर अपनी ससुराल की फैमिली के साथ फ़ोटो निकलवाते हैं। और यहाँ पे मेरी बिटिया की डांस चल रहा था, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया था। शायद यहाँ पे म्यूजिक चली गई है। और ये डांस इसको मैंने सिखाया था कई महीने पहले, लेकिन इसको याद था और मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भैया लोग हैं शायद खुश हो जाएंगे अपनी भांजी का डांस देखे। फिर इसके बाद आता है हम लोगों का डांस, और हम लोगों ने खूब भर भर के इंजॉय किया था डांस करके। एक्चुअली हमारे फैमिली में क्या है कि डांस करने वाले कम लोग हैं। मीन्स हमारे मायके से 2-3 लोग हैं और ससुराल से अपनी पक्ष से हम अकेले हैं, और दीदी की तरफ से दीदी की जेठानी है। बस यही 4-5 लोगों का ग्रुप है डांस वाले। लेकिन हम लोग जब मिलते हैं तो मस्ती बहुत करते हैं। और जैसे हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि दीदी की जेठानी, इनसे ही मेरी बनती है डांस में, क्योंकि बाकी लोग तो डांस वाले होते नहीं, हमारे ससुराल में हम ही हैं। हम ही है ये डांस में। हम डांस का मतलब क्या, हम ही हैं, क्योंकि मम्मी जी तो मम्मी जी हैं, बाकी बच्चे हम। दीदियों की शादी हो चुकी तो दीदी लोग डांस करती नहीं है, तो ये दीदी डांस करती हैं जो दीदी की जेठानी है। लेकिन हाँ, बुलाने पे सब लोगों को ठुमका लगाना थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन जो मस्ती होकर डांस होती है वो सिर्फ ये दीदी करती हैं, या फिर मेरे मायके की जो मंडली आती है वो करती है। और यहाँ पे केक कटने के बाद बच्चों का जो होता है ना कि वो बलून्स का मतलब पूरा हुलिया तमाम कर देते हैं वो लोग। तो वहाँ पे आप लोगों को पीछे मिरर में दिख रहा होगा, मेरे बच्चे जो है बलून्स के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का डांस चल रहा है, और यहाँ पे पता नहीं कैसे फिर से स्क्रीन उल्टी की सीधी हो गई, और पता नहीं किसी गाने पे हम लोग डांस कर करके पागल हुए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, इंजॉय हमने बहुत सारा किया था। हमने सोचा था कि बड़ी वाली दीदी के बच्चे आएंगे तो थोड़ा और भी मजा आएगी, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। सडन प्लान था, तो बाकी लोग भाई बिजी रहते हैं, तो सडन कोई प्लान नहीं कर सकता ना आपके अकॉर्डिंग। उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है किसी भी कहीं पे आने जाने के लिए। आजकल हर कोई बिजी चलता है, तो बस इसी वजह से वो लोग नहीं आ पाए थे। उसके पहले पिछले दोनों बर्थडे में वो लोग थे, लेकिन इस बार नहीं थे, तो थोड़ा सा सूना लग रहा था। लेकिन वो लोग होते तो और ही अच्छा लगता। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट बर्थडे में तो शायद सब लोग आ ही जाएंगे। और मैंने तो खूब भर भर के डांस किया अपनी बिटिया के बर्थडे। मुझे बहुत मजा आ रही थी और मैं थकी नहीं थी, क्योंकि मुझे ना सबसे बड़ी बात, मैंने दिन भर काम किया था लेकिन मुझे थकान जरा भी नहीं लगी थी। और मैंने मेकअप भी अपना बहुत अच्छे से किया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको मेरा मेकअप, मेरी स्टाइल और मेरे कपड़े कैसे लगे, और मेरी बेटी का ड्रेस कैसा लगा। मेरे पति के ड्रेस की बात मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे सिंपल सा पैंट शर्ट पहन के चले आए थे। कुल मिला के ये जो मेरा छोटा सा सेलिब्रेशन था बहुत ही अच्छा हुआ था। मैंने ऐसे ही सोचा था कि सिंपल सा कुछ हो जाएगा, तो वो बस सिंपल सा कुछ हो भी गया है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ पे डांस चल रहा है नैयो नैयो वाले गाने पे। प्रीति जिंटा का जो नैयो नैयो वाला सॉन्ग है बॉबी देओल के साथ, उस वाले सॉन्ग पे हम लोग डांस कर रहे हैं। और रिकॉर्डिंग में शायद ये सब नहीं दिख रहा है कि हम लोगों ने स्टार्टर कब किया, हम लोगों ने डिनर कब किया, उस सब की रिकॉर्डिंग नहीं पाई। सिर्फ डांस और केक कटिंग की रिकॉर्डिंग ही दिख रही है मुझे। ये रिकॉर्डिंग हमने नहीं की थी। हम लोग होता क्या कि अगर हम रिकॉर्डिंग करते थे, हमें पता था ना हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है। हमने लोगों को कैमरा पकड़ा दिया था, तो उन लोगों को जो समझ में आया। हम खुद से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए भाई, हमारा ही फंक्शन था। अगर हम रिकॉर्डिंग करने लगते तो फिर कैसे ही हो पाता सब कुछ। फिर भी सारी चीज़ें खुद ही अरेंज करनी होती भाई। किसको क्या मिला, किसको नहीं मिला, सबने खाना खाया कि नहीं खाया। मीन्स ये वाला जो सिस्टम है, बफर सिस्टम होने के बाद भी आजकल मतलब एक अपनी वो होती ना कि भाई आपने खाया, आपको मिला नहीं मिला, ये वो, तो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में ना बड़ा हौच पौच सा हो जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, इंजॉय हम लोगों ने खूब किया है ओवरऑल, जो कि बेसिक होता है कि अगर आप कहीं भी पार्टी करें, कुछ करें, तो इंजॉय होना चाहिए। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया है, और खास करके मेरी बेटी जिसका बर्थडे था उसने बहुत ही भर भर के इंजॉय किया है। वो सारे लोगों से बहुत अच्छे से मिली, अच्छे से बात की, उसने जरा भी नहीं वो जरा भी नहीं रोई। और ये देखिए इतना एंजॉय किए हैं कि इसका कपड़ा लास्ट में ख़राब हो गया था, इसके कपड़े पे पानी गिर गया था। और हम यहाँ से कपड़ा लेके इसका निकले थे घर से, लेकिन हम गेट बंद करते टाइम बाहर बरामदे में इसका कपड़ा भूल के चले गए थे, और वहाँ जब इसके कपड़े पे पानी गिर गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अच्छा हुआ कि जो महाराज हमारे तनिष्क भाई साहब हैं, भाभी का बेटा है ये, तो इसके कपड़े भाभी रखी थी, तो वही कपड़ा हमको अपनी बिटिया को पहनाना पड़ा।
और फिर हमारा भाई यहाँ पे बोला हम पैसा वसूल पार्टी करेंगे, तो उसने ये सारे बलून्स को ना अच्छे से फोड़ा है बिटिया को लेके। मीन्स एक भी हम लोग जब वहां से निकले हैं ना वेन्यू से, तो एक भी बलून नहीं बचा था, वो सारे बलून्स को बिटिया को लेके फोड़ा है। और पहले तो हम टेंशन में आ गए थे कि मेरी बेटी का जो कपड़ा है वो क्या होगा, और मेरी बेटी के कपड़े पे जरा भी पानी पड़ता है फिर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, कपड़ा एक सेकंड नहीं पहनती है। और उसका कपड़ा हम लाना ही भूल गए, लाना क्या भूल गए, निकलते टाइम मैं गेट के बाहर गई, फिर मैं वापस आई, मुझे कपड़े लेके जाने हैं। इवन मैं उसको हाथ में ही लेके गई, मुझे पॉलीथीन नहीं मिली जल्दबाजी में। लेकिन जब मैं गेट लॉक करने लगी तो गेट लॉक करने के चक्कर में उसको बाहर बरामदे में रख के गेट मैंने लॉक कर दिया। और वापस जब मैं वहां पहुंची हूँ, जब उसके कपड़े पे पानी गया, मैंने मिस्टर कुल को भेजा कि गाड़ी में कपड़ा है, वो आए गाड़ी में कपड़ा देखने के लिए। वो बोले नहीं है, मैंने कहा नहीं आप जाइए देखिए। फिर से मैं उनके साथ आई नीचे गाड़ी में कपड़ा देखने के लिए, लेकिन नहीं था। मुझे लगा कहीं रास्ते में गिरा गया होगा, लेकिन हम लोग वापस घर आए हैं ना, तो जैसे मैंने गेट ओपन किया, बाहर वहीं रखा था बरामदे में। तो उन्होंने कहा अच्छा घर से लेके नहीं गई थी, मुझे वहां पे बताई थी गाड़ी में कपड़ा रखा है। मैंने कहा चलो अच्छा, क्योंकि इसकी उसका जो वो ड्रेस था मुझे काफी पसंद था, मुझे लगा कहीं गिरा गया होगा तो क्या, थोड़ा सा मतलब होता नहीं कि कुछ कपड़े पसंद होते हैं, अगर वो नहीं होते तो मजा नहीं आती है। बस वही वाला सीन था। लेकिन ये कि कपड़ा घर पे हम भूल के गए थे, और फिर अपने भाई का कपड़ा पहन ली थी वहां पे। और अपनी बहन को मुझे खींच खींच के डांस कराना पड़ा था। वो बहुत शर्माती, डांस बहुत अच्छा करती लेकिन शर्माती बहुत है। और फिर पता नहीं क्या हम लोगों ने डांस किया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा हमारा आज का फंक्शन। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है वीडियो में, क्योंकि अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ ज्यादा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ जो भी है आप लोग इसमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरी बेटी को ब्लेसिंग दीजिएगा। और ये जो हम ब्लॉग बना रहे हैं ना, मतलब अपलोड कर रहे हैं, बहुत ही लेट से अपलोड करें। मीन्स ये 21 अक्टूबर का ब्लॉग है, जो कि आपको आखिर नवंबर में मिल रहा है। ऐसे आपको कोई ब्लॉगर नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरे अलावा सिर्फ मैं ही इकलौती ऐसी ब्लॉगर हूँ जो कि इतना लेट अपलोड करती हूँ। और इसके बाद आपको बैक टू बैक ब्लॉग्स आएंगे। मेरी बहन की शादी है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग वेन्यू से वापस घर जाने लगे तो पता चला कि जीजा जी स्कूटी से आए थे और यहीं से वापस घर चले गए। तो स्कूटी यहाँ पे रखी है हमारी, वो घर कैसे जाएगी। तो सबने कहा कोई नहीं, स्कूटी तुम लेके चलो। और मेरे माता पिता और मेरे पति बिटिया वो लोग गाड़ी से थे, और स्कूटी हमको लेके निकलनी पड़ी। तो मैं लेट काफी हो गया था, सुनसान हो गया था, लेकिन आगे आगे हम स्कूटी से पीछे पीछे लोग कार से थे। बस कुछ इसी तरीके से हम लोगों का पूरा फंक्शन खत्म होता है। बहुत ही अच्छा रहा। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।